नमस्कार मित्रों, सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। आज की कथा है सृष्टि के आरंभ की। सृष्टि के आरंभ में यह संपूर्ण पृथ्वी निर्जन थी। इसे जीवन के साथ मिलाने के लिए भगवान ने शुरू में दो प्राणियों की रचना की, एक मादा जिसका नाम रामेवा था और एक नर जिसका नाम बसा था। दोनों इस पृथ्वी पर बहुत सुख से रहने लगे। सारी पृथ्वी अपार सुख संपदा से संपन्न थी और दोनों पूर्णतया भोग विलास में लीन थे। कुछ समय बाद दोनों को लगा कि यह जिंदगी नीरस और नीरस होती जा रही है। उन्हें एहसास हुआ कि यदि उनकी कोई संतान होगी तो पृथ्वी पर उपलब्ध सभी सुख सुविधाओं का बेहतर उपयोग होगा और उनकी संतान भी बढ़ेगी। यह सोचकर वो दोनों भगवान के पास गए और संतान के लिए प्रार्थना की। उनसे विनती की, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपको इस संपूर्ण पृथ्वी की रचना की जिसका आनंद कोई और नहीं उठा सकता। इतनी समृद्धि, इतना ऐश्वर्य, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम अकेले रहते रहते थक गए हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यदि आप हमें संतान दे दे तो अंततः यह पृथ्वी अनेक प्राणियों से भर जाएगी और हमारी समृद्धि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। यह पृथ्वी तुम्हारे द्वारा प्रदान की जाएगी। भगवान से लगातार प्रार्थना करने के बाद आखिरकार भगवान ने उन्हें अलौकिक शक्तियों से संपन्न 5 संतानें दी, जिन्हें आज लोग पंचतत्व या पंचमहाभूत के नाम से जानते हैं। सूर्य उनकी पहली बेटी थी, जबकि चंद्र उनके इकलौते बेटे थे। उनकी 3 और बेटियां थीं, जल, वायु और अग्नि। एक पालतू बच्चे के रूप में जन्मे अग्नि आखिरी व्यक्ति थे जिनके घर में रहने और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भोजन आदि उपलब्ध कराने की उम्मीद की गई थी। रामेव अपने बच्चों को बड़ा होता देख बहुत खुश था, खासकर जब उसने देखा कि उसके बच्चे इस धरती का पुनरुत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी खुशी बहुत बढ़ गई। वह चारों ओर पेड़ों और फूलों की नई सजावट देखकर खुश होता था, लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में अभी भी एक दर्द था। उसे लगा कि इस सूनेपन, इस अकेलेपन को तोड़ने के लिए कुछ और करना चाहिए, क्योंकि जो किया जा रहा था उनसे कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। यह सब सोचते हुए रामेव एक बार फिर अपने देवता के पास गए और उनसे विनती की, हे भगवान, हमें जीवन दिया है, आप हमारे जीवन के पालन करता है। यदि हमने कोई अपराध किया है तो हमें क्षमा करें। हमें अपने बच्चों को इतना मजबूत और मेहनती देखकर निश्चित रूप से गर्व है। इन्होंने इस धरती को बहुत खूबसूरत बनाया। चारों ओर आनंद और शांति है। यह सारी पृथ्वी अनेक फलों और फूलों से भरी हुई है, परंतु ऐसी समृद्धि का लाभ किसी को नहीं मिलता। इतना कुछ करने के बाद भी इसका लुत्फ उठाने वाला कोई नहीं है। हाय भगवान, आपने मेरे बच्चों को अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की, लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता है कि उनकी मेहनत उत्पन्न समृद्धि का उचित उपयोग नहीं हो पाता। सूर्य और चंद्रमा अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी के चारों ओर घूमने में व्यस्त है। जल सीमित है और इस पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता। वायु भी अपना पूरा ध्यान नहीं रख सकती और यह ना ही आग। हाय भगवान, हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इन बच्चों को विरासत में दे सके और उनके द्वारा बनाई गई पृथ्वी की देखभाल कर सके, ताकि भविष्य में भी यह धरती सुचारू रूप से विकास कर सके। भगवान ने रामदेव के मन की इच्छा समझ ली। वह अपने बच्चों के परिश्रम और पृथ्वी को सुसज्जित करने के उनके प्रयासों को जानता था। वह जानता था कि इन लोगों को अपनी मेहनत से इस धरती को रहने के लिए बहुत बेहतर जगह बना दिया है। उन्होंने रामेव से उनकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। उन्होंने पृथ्वी की सुरक्षा का जिम्मा 2 शक्तिशाली पहाड़ों
की आत्मा को सौंपा, लेकिन ये छोटे जीव अन्य सभी प्राणियों के कल्याण की परवाह किए बिना आपस में लड़ने लगे। वे झगड़ने लगे, जिसका परिणाम स्वरूप आपसी झगड़े और युद्ध हुए। रामेव ने पर्वतीय देवताओं के विरुद्ध ईश्वर से शिकायत की। उनकी बात सुनकर भगवान ने पृथ्वी की सुरक्षा का जिम्मा जानवरों को सौंप दिया, जिनमें से शेर प्रमुख था। लेकिन यह चाल भी काम नहीं आई, क्योंकि समय के साथ शेर खुद एक शासक की तरह व्यवहार करने लगा और अंधा हो गया। सरकार ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब हालात बेहद खराब हो गए और नियंत्रण से बाहर होने लगे, तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं था। यह सब देखकर रामदेव एक बार फिर भगवान के पास गए और प्रार्थना की कि वे लोगों को सद्बुद्धि दे, जिसका उनकी आपसी कलह दूर हो जाए और पृथ्वी को दुख और अभिशाप से मुक्ति मिल जाए। भगवान ने रामेव की प्रार्थना बहुत ध्यान से सुनी और निर्णय लिया कि स्वर्ग में रहने वाले 16 परिवार पृथ्वी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने स्वर्ग में रहने वाले इन 16 परिवारों को सोचने के लिए कहा। अंत में स्वर्ग में रहने वाले 16 परिवार में से 7 परिवारों को पृथ्वी पर जाना तय हुआ। वे पृथ्वी जोतेंगे, बोएंगे, उस नाना प्रकार के सुखों से भर देंगे और सभी प्राणियों पर अपना शासन स्थापित करेंगे। ये 7 परिवार 7 झोपड़ियाँ के नाम से जाने जाएंगे और इन 7 कुलों से अलग अलग कुलों का विकास होगा। यह सभी परिवार बाद में खासी के 7 कुल बन गए। भगवान, जिन्होंने इस पृथ्वी को धन संपत्ति से संपन्न किया था, ने रामेव ने उनकी संतान के माध्यम से मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाया। अंत सारी पृथ्वी फल फूलों से भर गई। फिर उन्होंने इन 7 झोपड़ियों के बीच एक समझौता किया, जिसके तहत भगवान ने लूम सो हैटमबेग नामक पवित्र पर्वत का एक पवित्र वृक्ष स्थापित किया। यह पवित्र वृक्ष ईश्वर और मनुष्य के साम्राज्य के बीच एक सुनहरी सीढ़ी के रूप में कार्य करता था। ईश्वर और मनुष्य के बीच वाचा में कहा गया कि जब तक वे ईश्वर और मनुष्य के बीच इस सुनहरी सीढ़ी को गुप्त रखेंगे, वे इस धरती पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से रहेंगे। जब तक कि वे सच्चाई से अपने जीवन यापन नहीं करते, तब तक वे अकेलेपन महसूस करते रहेंगे। लेकिन वे जब चाहे तब एक सुनहरी सीढ़ी पर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा कर सकते हैं। संसार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब तक मनुष्य ईश्वर की कृपा से था और उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा था, तब तक उसका जीवन सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ था और दुख की छाया भी उस पर नहीं पड़ी। उनका जीवन बड़े सुख से बीता, परंतु मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी नहीं था जो संतुष्ट था। सब कुछ होते हुए भी कुछ प्रवृत्ति थी जिसमें उन्हें कुछ नया करने की प्रेरित किया। धीरे धीरे मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करते करते थक गया और अब वो कुछ सोचने लगा। वह अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से खुलकर जीना चाहते थे। इस प्रकार उसने अपनी प्रामाणिकता के अनुसार और ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप उसका भगवान के तीनों प्रतिज्ञाओं से मोहभंग हो गया और उसके मन में आए लालच ने उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित किया। वह स्वयं को अधिक शक्तिशाली तथा दूसरों को अपने से कमज़ोर समझने लगा। इस हवस के कारण उनसे अधिकार की भावना विकसित हो गई और वह दूसरों के जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगे। इसी क्रम में उन्हें दूसरों को धोखा देना, चोरी करना, यहाँ तक कि हत्या करना भी बुरा नहीं लगता था। इंसान का सम्मान करना भूल गया। धन और सत्ता की उसकी लालसा ने उसे मानवीय गुणों से पूरी तरह से वंचित कर दिया। मनुष्य की अनावृत्ति देखकर भगवान को बहुत दुख हुआ। उसे खेद था कि मनुष्य ने अपराध का रास्ता अपनाकर उसके साथ तय की गई शर्तों का उल्लंघन किया और अब जब मनुष्य ठीक नहीं हो सकता, तो भगवान ने फैसला किया कि उनसे मनुष्य और स्वर्ग के बीच की सुनहरी सीढ़ी बनाई थी, वह स्वर्ग की ओर ले जाएगी।
लगाया गया था, अब इसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार स्वर्ग में रहने वाले 9 परिवारों के लोगों को ईश्वर की कृपा से मिलती रही, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले 7 परिवार ईश्वर की कृपा से वंचित रह गए। उनका जीवन तमाम तरह की समस्या और दुखों से घिरा हुआ था। मनुष्य के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए भगवान ने एक और पेड़ बनाया, जिसे उसने दूसरे पहाड़ पर लगाया। यह पेड़ दिन ब दिन बढ़ने लगा और उसकी बढ़ती हुई शाखाएं सारी पृथ्वी पर छा गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अंधेरा पैदा करने वाले इस पेड़ को दिएगे कहा जाता था, जिसका अर्थ दुख का पेड़। इस पे खेतों की खड़ी फसलें सूख रही थी और तमाम पौधों का अस्तित्व खतरे में था। परिणाम स्वरूप मनुष्य तमाम प्रकार की विपत्तियों का शिकार हो गया और जंगली जानवर उस पर आक्रमण करने लगे। मनुष्य का जीवन व्यभिचार से भरा है, परंतु मनुष्य की आदत वह अपने दोष नहीं देखता, बल्कि यथासंभव उन्हें छिपाने का प्रयास करता है। भगवान से माफ़ी मांगने के बजाय उनसे बेशर्मी से नई चालें अपनाई। इन प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर उन्होंने लोगों की एक बड़ी सभा बुलाई, जिनमें इन 7 परिवारों के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया। आपस में विचार विमर्श करने के बाद आनन फानन में ये निर्णय लिया गया कि सभी को डीएनजी पेड़ को काट देना चाहिए, जो तब तक बहुत बड़ा हो चुका था। इस निर्णय की घोषणा करते समय उस सभा में ये घोषणा की गई कि हम सब इस भयंकर अंधकार का कारण नहीं जानते और ना ही इसके विषय में कुछ विषय जानते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि ये डीएनजी पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया। हम तुरंत इसका कारण नहीं जानना चाहते, लेकिन हम इस पेड़ के प्रयास को तुरंत रोकना चाहते हैं। इसके लिए इस दुखी रूपी वृक्ष को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब पूरी पृथ्वी अंधकार से भर जाएगी और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके लिए प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को धारदार हथियार के साथ उपस्थित होना चाहिए और एक पेड़ को तुरंत काटकर नष्ट कर देना चाहिए। लोग इस योजना पर सहमत हो गए और एक बड़ा समुदाय पेड़ काटने के लिए आगे आया। सुबह से लेकर शाम तक लोग इस पेड़ को काटने में लगे, लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब अगली सुबह ये पेड़ फिर से अपनी मूल स्थिति में आ गया। लोगों को पता लगता था कि इस पेड़ की ऊंचाई कभी कम नहीं होगी। लोग परेशान थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सोचकर कि इस पेड़ को उनके घावों को ठीक करने की जादुई शक्ति है। वे अपनी कड़ी मेहनत से थक कर बैठ गए। तभी रेन नामक एक छोटी सी चिड़िया खेत से उड़ती हुई आई। जब उसने उस आदमी को इतना परेशान देखा और उदास देखा तो वो इसका कारण जानने के लिए उत्सुक हुआ। जब उसे एहसास हुआ कि हर कोई डीएनजी के विस्तार के बारे में चिंतित था और कटौती करना चाहता था, तो उसने कहा, डीएनजी बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, लेकिन वह अपना घाव ठीक नहीं कर सकता, जैसा कि आप सोच रहे हैं। मैं उसका रहस्य जानता हूँ, लेकिन बदले में बस यही चाहता हूँ कि मुझे धान के खेत में स्वतंत्र रूप से अनाज तोड़ने की अनुमति दी जाए। डीएनजी के उत्थान से लोग इतना परेशान हुए कि उन्होंने पक्षी का दर्जा स्वीकार कर लिया। धन्यवाद मित्रों। यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।